गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों आज हम करेंगे झारखंड की एक प्रमुख जनजाति मुंडा जनजाति के विषय में। इससे पहले हमने संथाल जनजाति, उराव जनजाति और बहुत सारे जनजातियां देखा है, जैसे बिंजिया जनजाति देख लिया है। आज हम देखेंगे मुंडा जनजाति। और जनजातियां जो है झारखंड में आपको 33 जनजातियों के विषय में विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसमें से 5 जनजातियां जो है उसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स मिलेंगे, बाकी सारे में उतना नहीं मिलेगा। इसलिए 5 जनजाति जैसे हो गया संथाल, हो गया उराव, हो गया मुंडा, बिरहोर, ठीक है, ये सब। और खड़िया जनजाति पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होगा तो जल्दी से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है ट्राइब से रिलेटेड वीडियो तो प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा जनजाति। मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत है 14.56%। मुंडा संस्कृत भाषा का शब्द है। मुंडा क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। मुंडाओं के प्राचीन हिंदू पड़ोसी उन्हें मुंडा नाम से पुकारते थे। उनको कोल भी कहा जाता है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। यहाँ होना चाहिए था गांव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा अपने को होरो को कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, तथा अपनी भाषा को होड़ जगर कहते हैं। ये सब प्रश्न एक एक लाइन जो है फैक्ट की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक लाइन से एक प्रश्न आपको मिल सकता है। तो होरो को मतलब होता है मनुष्य और होड़ो जगर ये अपनी भाषा को कहते हैं। यह जनजाति कोलेरियन समूह से संबंधित है। मुंडा जनजाति का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से। मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण रांची जिला में है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में भी मिलती है। यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को कहते हैं खुटकट्टी भूमि। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में खूट का आशय होता है परिवार। खूट का आशय होता है परिवार और इनके द्वारा जो भूमि निर्मित की गई है उसे कहते हैं खुटकट्टी भूमि। इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक स्तरीकरण की दृष्टि से मुंडा समाज ठाकुर, मानकी, मुंडा, बाबू, भंडारी तथा पातर में विभक्त है। विवाह की बात करें तो मुंडाओं में विवाह को अरंडी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ठीक है। समगोत्रीय विवाह झारखंड के लगभग सारी जनजातियों में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इसमें सामान्यतः एक विवाह की प्रथा प्रचलित है, किंतु विशेष परिस्थितियों में पति दूसरा विवाह कर सकता है। आरंभ में मुंडाओं में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, ठीक है। आरंभ में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, किंतु बाद में हिंदू प्रभावित मुंडाओं में बाल प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। विधवा या परित्यक्ता का भी विवाह हो सकता है, लेकिन इस तरह के विवाह में वधू मूल्य की बाध्यता नहीं रखी जाती है। मतलब विधवा या परित्यक्ता से विवाह होने पर वधू मूल्य जिसको कुरी गोनोंग टाका कहते हैं, उसकी बाध्यता नहीं होती है। चलिए विवाह में आयोजित विवाह देखते हैं। आयोजित विवाह क्या है? मुंडाओं में विवाह का सबसे प्रचलित रूप है आयोजित विवाह। इस विवाह में वर वधू के माता पिता द्वारा विवाह आयोजित किया जाता है। इसके बाद है राजी खुशी विवाह। इसमें वर वधू की इच्छा सर्वोपरि होती है। हरण विवाह, पसंद की लड़की का हरण किया जाता है इसमें, संभवतः वधू मूल्य से बचने के लिए, यानी कि लड़के को वधू मूल्य ना देना पड़े इसलिए हरण करके विवाह कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेवा विवाह। इसमें ससुर के घर सेवा द्वारा वधू मूल्य चुकाया जाता है, यानी अगर आपको वधू मूल्य नहीं देना है तो लड़की के घर जाकर सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हट विवाह। नाम से ही स्पष्ट है, वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना, यानी कि जबरन जो है लड़की लड़के के घर में रहने लगती है। सगाई जो है, सगाई क्या है? अब सगाई देखते हैं। ये विधवा या परित्यक्ता से विवाह को सगाई कहते हैं और ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। नेक्स्ट है तलाक। तलाक की क्या प्रथा है? तो शादियां तोड़ी भी जा सकती है। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है मुंडा जनजाति में। यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य लौटाना पड़ता है।
वधु मूल्य जिसको गोनोंग टाका कहते हैं उसे लौटाना पड़ता है। विभिन्न नामकरण, तो चलिए देखते हैं मुंडा जनजाति में किस क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। जैसे युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं। नामकरण, मुंडा जनजाति में की युवा गृह को गिटियोड़ा कहते हैं। विवाह को अरंडी कहते हैं। वधु मूल्य को गोनोंग टाका कहते हैं। ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं। ग्राम पंचायत को हातू, पंचायत प्रधान को हातू मुंडा। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहते हैं और पंचायत स्थल को ये लोग अखड़ा कहते हैं। विधवा विवाह को सगाई कहते हैं और तलाक को साकमचारी कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, गोनोंग और साकमचारी दोनों पूछा जा चुका है। पढ़ा पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मानकी। वंश या कुल को क्या बोलते हैं? खूट कहते हैं। अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार पाया जाता है। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। रिजले ने मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए हैं। रिजले महोदय ने, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। रिजले द्वारा मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए गए हैं, जबकि सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है, जिसमें महली मुंडा और कंपाट मुंडा सर्व प्रमुख है। तो किसी विशेष व्यक्ति ने कुछ कहा है तो वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। तो सोमा सिंह मुंडा और रिजले दोनों का कथन याद रखिए। रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति में 340 गोत्र है, जबकि सोमा सिंह मुंडा का मानना है कि मुंडा जनजाति में 13 शाखाओं में विभाजित है, जिसमें महली और कंपाट सर्व प्रमुख है। मुंडा जनजाति की प्रमुख भाषा मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं सोसो बोंगा क्या है भाई। सोसो बोंगा एक प्रकार का बैलेट है। यह मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है जो इनकी परंपरा और विकास क्रम पर आधारित प्रकाश डालती है। पर्व त्योहार की बात करें तो मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व में सरहूल, करमा, सोहराय, बा पर्व, वीरू पर्व दिसंबर माह में मनाया जाता है, माघे पर्व, फागु पर्व और जतरा आदि प्रमुख है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ प्रमुख पर्वों के विषय में। जैसे बीरू पर्व क्या है? इस पर्व को दिसंबर माह में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है वन जीवों और मानव का तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा करना। ये हो गया बीरू पर्व। तो बीरू पर्व इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस संदर्भ में, मुंडा जनजाति के संदर्भ में, इसलिए हमने देख लिया। अब चलिए वस्त्र के विषय में देखिए, हमेशा प्रश्न आता है। तो वस्त्र को देखते हैं। बटोई या करेया, बटोई या करेया जो है पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र है, जबकि पारेया महिलाओं द्वारा धारित वस्त्र है। करेया पुरुषों द्वारा, पारेया महिलाओं द्वारा। इतिहास, कुछ इतिहास की बातें। मुंडा जनजाति परंपरागत रूप से एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करती रही है। आर्यों के आक्रमण के बाद यह जनजाति आजिमगढ़, जो कि वर्तमान समय का आजमगढ़ है, में बस गई। कालांतर में मुंडा जनजाति का प्रवास कालंजर, गढ़चित्र, गढ़ नरवार, ठीक है, गढ़ धारवाड़, गढ़ पाली, गढ़ पिपरा, मांडर पहाड़, बिजनागढ़, हरदी नागढ़, लखनऊगढ़, नंदनगढ़, बेतिया बिहार, रीजगढ़ राजगीर बिहार तथा रुईदासगढ़ में होता रहा है। रुईदासगढ़ से यह जनजाति दक्षिण की ओर प्रवासित हुई और ओमेडंडा बुर्मी झारखंड में आकर बस गई। अब देखते हैं हम कुछ आर्थिक व्यवस्था मुंडा जनजाति का। तो मुंडा जनजाति व मुंडा कृषि व पशुपालन करते हैं। मुंडा सभी अनुष्ठानों में हड़िया और रान का प्रयोग करते हैं। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इनकी भूमि को तीन प्रकार की भूमि है। आर्थिक उपयोग के आधार पर इनकी भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पंकु, पंकु जो है हमेशा उपज देने वाली भूमि है। नेक्स्ट है नागरा, औसत उपज देने वाली भूमि, और खिरसी बालू युक्त भूमि है। खिरसी कैसा भूमि है? बालू युक्त भूमि। नागरा औसत उपज देने वाली और पंकु हमेशा उपज देने वाली भूमि है। धार्मिक व्यवस्था में सर्व प्रमुख देवता मुंडा जनजाति के है सिंहबोंगा, जो कि सूर्य का प्रतिरूप है। ग्राम देवता को कहते हैं हातू मुंडा।
हाथू बोंगा। कुल देवता को खुडकार या फिर ओड़ा बोंगा। जल देवता है एकीर बोंगा। पहाड़ देवता है बुरु बोंगा। गांव की सबसे बड़ी देवी है देशावली। पूजा स्थल को सरना कहते हैं। धार्मिक प्रधान को पाहन। पाहन का सहायक है पनभरा या पुजार। ग्रामीण पुजारी है डेहरी। मुंडा तांत्रिक एवं जादुई विद्या में भी विश्वास करते हैं तथा झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा विद्यमान थी, परंतु दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित थी। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती थी उसे शासन कहा जाता था और शासन में पूर्वजों की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता था जिसे शासन देरी कहते थे। शिलाखंड जहाँ रखते थे उसको शासन देरी कहा जाता था। ठीक है, तो गाइज ये था मुंडा जनजाति से जुड़ा संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।